मेदांता लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ किया है। ये यूनिट 1 महीने से 19 वर्ष तक के गंभीर रूप से बीमार बच्चों और किशोरों के लिए 24 घंटे विशेष देखभाल प्रदान करेगी। इस यूनिट की खासियत इसका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यहाँ पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट्स और एडल्ट इंटेंसिविस्ट्स मिलकर किशोरों की देखभाल करते हैं। किशोरों में कई बार ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो न तो पूरी तरह से बच्चों की होती हैं और न ही वयस्कों की। इस साझा विशेषज्ञता से यह सुनिश्चित होता है कि किशोरों को उनकी खास जरूरतों के हिसाब से सही और पूरी देखभाल मिले। डॉक्टर अतहर जमाल, मेदांता लखनऊ में पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड ने कहा, हमारी यूनिट बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की जटिल बीमारियों के इलाज और विशेष देखरेख के लिए पूरी तरह से समर्पित है। टीम के प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशेषज्ञ भी मिलकर बच्चे की स्थिति पर कड़ी नजर रखते हैं ताकि उपचार तेजी से और प्रभावी ढंग से हो सके। इसमें हम उचित वेंटिलेटर सेटिंग्स, अन्य मॉनिटरिंग उपकरणों और समय पर जीवन रक्षक दवाओं के उपयोग से बीमारी की गंभीरता को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करते हैं। आईसीयू और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर यूनिट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र सांगवान ने कहा, किशोरों की उम्र 10 से 19 साल के बीच होती है, जो शारीरिक और मानसिक विकास का एक अहम दौर होता है। इस उम्र के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक और एडल्ट इंटेंसिविस्ट्स के बीच अच्छे से कोऑर्डिनेट करना बेहद जरूरी होता है। यह उम्र ग्रे जोन में आती है, जहां बीमारी की गहराई और गंभीरता का बारीकी से मूल्यांकन करके उचित विशेषज्ञ उपचार एवं ऑर्गन सपोर्ट देने का निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर दिलीप दुबे, मेदांता लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर, ने बताया, हमारी कोशिश है कि हम गंभीर रूप से बीमार सभी उम्र के बच्चों को सबसे बेहतरीन आईसीयू इलाज की सुविधाएं एवं विशेषज्ञ देखभाल दें। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश में मेदांता अस्पताल पहला अस्पताल है जो इस स्तर पर बीमार बच्चों को सुपर स्पेशलाइज्ड केयर प्रदान कर रहा है। मेदांता लखनऊ की यह पहल उत्तर प्रदेश में बच्चों और किशोरों की देखभाल के लिए एक नया आयाम स्थापित करती है, जिसमें क्षेत्र के युवा रोगियों को सुपर स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल चाइल्ड केयर सेवाएं मिलेंगी। अगर आप देखें तो जब कभी भी इंटेंसिव केयर की बात होती है तो उसमें कई चीज़ें चाहिए। एक तो आपको एक ऐसा टीम चाहिए जिसमें कि हर आदमी इंटेंसिव केयर में ट्रेंड हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, इसमें पूरी टीम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर बहुत चाहिए आपको। एक पेशेंट पे आपको कभी कभी 2-2, 3-3 नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ जाती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ जाती है, साफ़ सुथराई की ज़रूरत करनी पड़ती है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि फंडिंग का एक इशू हमेशा आता है, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है इंटेंसिव और इमरजेंसी केयर की, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। आप एक देखें, एक डॉक्टर होता है, वो ओपीडी में बैठ के मरीजों को देता है, मरीज़ उसके पास चल के आते हैं, बताते हैं मुझे बुखार है और ज़ुकाम है, मुझे दवा देती है, वो पर्चा लिख के आपको भेज देता है। लेकिन एक तरफ आप दूसरी हाल ये होती है कि बच्चा बोलने की कंडीशन में, मरीज़ बोलने की कंडीशन में, तो ये जो इमरजेंसी और आईसीयू एरिया होता है उसमें बहुत सारा बजट, मैन पावर चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम वो लेवल जो हमारे पब्लिक सेक्टर है वो हम वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते, और चूंकि वो केयर वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन सारे ट्रेनिंग्स के लिए कुछ डेडिकेटेड इक्का दुक्का सेंटर्स हैं। अगर आपको पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की मैं बात करूं तो डीएम की डिग्री जो मेरी है वो आपको पूरी इंडिया में 3 जगह मिलती है, या तो एम्स में है, या तो जिपमर पौंडीचेरी में है, या फिर आपको ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। अभी आपको बताया कि पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर की पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो कितनी कमी है और उसके क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की कितनी कमी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज़ को सेम टाइम हमने रियलाइज़ किया कि एडोलसेंट जो एज ग्रुप है वो भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ग्रे जोन में लैंड कर रहा है, जहाँ पे ना वो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में सही से जा पा रहा है, ना वो एडल्ट क्रिटिकल केयर में जा पा रहा है। और उस एज ग्रुप के पेशेंट्स को
बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल पाए, उसके लिए पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का मैचअप करके दोनों टीम को मिक्स डिसीजंस लेके उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को बेहतर बना के उसका आउटकम को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए हमने एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का भी गठन किया, जिसमें कि इन जो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर है और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर से एक डॉक्टर या दो डॉक्टर 24 घंटे सुपर स्पेशलाइज्ड टीम्स हमेशा उस बच्चे के लिए वॉचफुल रहेंगे, उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करती है। सर क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या क्या सुविधाएं हैं? क्रिटिकल केयर में हर तरीके की सुविधाएं, यानी कि हर अंग को सपोर्ट करने के बेस्ट सपोर्ट्स यानी और इक्विपमेंट्स और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के आप ऑर्गन सपोर्ट्स की बात करें, चाहे वो किडनी के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो लीवर के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी के लिए सपोर्ट्स हों। रेस्पिरेटरी के लिए जैसे डॉक्टर आशीष अभी इस पर एम्फसाइज करेंगे कि रेस्पिरेटरी के ही इज अ स्पेशलिस्ट इन रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर, तो वो आपको बता पाएंगे कि रेस्पिरेटरी के लिए क्या है। और डॉक्टर जैसे आदर जमान